माय डियर फैमिली, आज सुबह हो चुकी है और मैं बहुत एनर्जी के साथ उठ चुकी हूँ। मैंने लस्सी पी और हम लोग रेडी हो गए स्कूल के लिए। मेरी बहनें पहले ही स्कूल जा चुकी हैं और मैं भी बहुत फैशन के साथ तिरंगा दुपट्टा, तिरंगे दुपट्टे के साथ तिरंगे वाला हेयर बैंड और स्टिकर सब कुछ लगा के बाहर से बाहर निकल गई हूँ। मेरा भी टाइम हो गया है, मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। और आपको पता है, आज सुबह से यहाँ पे स्पीचेस हो रही थी और जैसे ही मैं घर के बाहर निकली, यहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था। रिक्शे वाले भैया भी और हम सब भी रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए। यहाँ पे हमारा झंडा रोहड़ भी हो गया था। ये जस्ट मेरे घर के बाहर का है, बस मैं अपने स्कूल पे पहुंच गई और ये रहा मेरा स्कूल। हम पहले यहाँ पढ़ते थे, अभी यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है तो हम लोग दूसरी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। और देर है किस बात की, आपके सामने आने वाले हैं कुछ महान कलाकार। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको अपने स्कूल के चमकते सितारों से। ये रहे हमारे स्कूल के बहुत ही लाजवाब स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर लेते हैं। ये रही मेरी प्लाटून जो कभी भी पार्टिसिपेट में परफॉर्मेंस नहीं लेती है और मैं भी नहीं लेती हूँ। मेरी बहन ने लिया था, मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई थी, उसका भी एक रीज़न था, मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पे ये लोग भी अपना स्टाइल मारना शुरू कर चुकी हैं। और यहाँ पे जो पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए थे हाई स्कूल इंटर के, तो अच्छे बच्चे जो थे, जो अच्छी परसेंटेज लाए थे, उन्हें यहाँ पे ट्रॉफ़ी भी दी गई थी आज के दिन। और यहाँ पे बहुत अच्छा दिन था क्योंकि आज हाउस ड्रेस सब बच्चों की दी गई थी। उसमें वॉइस कैप्टन चॉइस किए गए थे, जिसमें मेरी सिस्टर का भी नाम था ब्लू हाउस में। और सभी बच्चों को आगे आपको मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे उनके प्राउच वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने सब ने अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरा बहुत दिल है कि मैं आपको इसका सॉन्ग भी यूज़ करके दिखा सकूं, पर यहाँ पे कॉपीराइटेड आ जाएगा और मेरे चैनल पे अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस तरह से यूज़ करने में। बाय द वे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस लड़की ने तो पूरा मन छिला दिया। जब ये लड़की आई तो तालियों की गुहार मच गई और इसने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा डांस दिखाया, क्योंकि मुझे सब बच्चों के फेस पे एक पैनिकपन दिख रहा था, पर ये एकदम कॉन्फिडेंट के साथ इसने अपने फेस के रिएक्शन भी दे रखे थे। इसके हाथ पैर बहुत अच्छे से ये सारे स्टेप्स करे ले रही थी और सब बच्चों में मुझे इसका डांस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। जो सॉन्ग मैंने आपको गा के सुनाया, वही सॉन्ग पे डांस भी किया है, अत्ती बत्ती सच्ची वाले पे।
लड़की का परफॉर्मेंस फिनिश हुआ था, वैसे ही यहाँ पे तालियों की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लैप करा था इस टाइम पर। यहाँ पे फिर एक परफॉर्मेंस ये हुआ था गंगा माँ वाला। यहाँ पे जो पीछे आपको एक क्राउन लगा है, लड़की खड़ी हुई दिख रही है, ये गंगा माँ बनी हुई थी। ये मेरी टीचर ने बोला था मुझे बनाने के लिए, पर मेरी मम्मा ने मना कर दिया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ इसलिए। बाय द वे यहाँ पे भी इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करा, सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और गाइस आपको पता है मैंने परफॉर्मेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अभी अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहले हम ब्रिटिश के रूल्स के अंदर आते थे, वो जो बोलते थे हमें वो करना होता था। पर मैं मानती हूँ कि आज भी हम खुल के अपनी बात नहीं बोल सकते, हम अपनी बात नहीं कर सकते। हमें पहले ब्रिटिश को एक चीज़ होती थी जिसे कर कहा जाता था, चार्ज होता था, दिया जाता था। आज हमें जीएसटी देनी पड़ती है, 5 रुपए के पैकेट में 25% जीएसटी। तो मैं मानती हूँ मैं कभी आज़ाद नहीं हुई थी। जो लोग पहले गरीब थे आज भी वही गरीब हैं। क्या हम पहले से कुछ बदल सकें? हाँ, हम डांस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसे हम लोगों को सेलिब्रेट करना है। 18 इयर्स हो गए हैं हम लोगों को आज़ाद हुए, पर मुझे नहीं लगता कि हम कभी अपनी सोच से आज़ाद हो सके हैं। हम तब जो ब्रिटिश थे उनके ग़ुलाम थे, आज जो गवर्नमेंट है उनके ग़ुलाम हैं। हमें नहीं लगता कि हम कभी इंडिपेंडेंट थे या हम कभी इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। इंडिपेंडेंट इंसान तो वो होता है जो अपने माइंड से इंडिपेंडेंट होता है, और इसी वजह से शायद मैंने परफॉर्मेंस भी नहीं ली थी। और मेरा मानना है कि वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, नॉट हिंदूज, नॉट मुस्लिम, नॉट सिख, नॉट क्रिश्चियंस, वी आर द इंडियंस। और हम लोग अपने जो कंट्री है उसका आने वाला फ्यूचर है, इसलिए हम लोगों को डांस एक दिन करके ये नहीं है कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे बना लेंगे। हमें इतना पढ़ना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं। अभी जो केस हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुई थी जंतर मंतर में, उसमें ना जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी सेफ़ नहीं है। शायद इसी वजह से मैंने बोला था कि हम अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं हो पाए हैं। बट गाइस सो चिल, हम लोगों ने फिर एक साथ बहुत सारा इन्जॉय किया, और मैंने अपनी फ्रेंड के साथ अपनी और अपने फ्रेंड्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स ली, मजाक किया। वो लोग बोल रही थी फेस पे इमोजी लगा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल था हम लोगों का गर्मी की वजह से। और गाइस जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा, ये देखिए आप भी, यहाँ पे वर्क हो रहा है और यहाँ पे पूरे में जो सीमेंट वगैरह होती है वो सब है। फिर मैं इस तरफ दूसरे साइड के जो स्टेयर्स हैं उस तरफ से आ रही हूँ। उस तरफ जो है वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है हाउस की वजह से। मैं यहाँ पर आ गई। ये पीजी क्लास है, जो पुरानी बिल्डिंग में लगता है। ये हाउस की कुछ चार्ट हैं और ये छोटे बच्चों ने चार्ट्स बनाए थे, तो मैंने इसकी भी क्लिप्स ले ली। ये इंग्लिश मीडियम क्लास है। फिर मैं अपनी बहन के साथ बाहर आ गई और अब हम अपने घर जा रहे हैं। आयशा ने अपनी चीज़ दिखाई, हम सबको एक एक चीज़ के पैकेट मिले थे, जिसमें 15 रुपए की चीज़ थी। और बाहर यहाँ पे 3-4 जगह झंडारोहण हुआ था। हम लोग अपने घर आ गए। और यहाँ पे देखिए आयत को, आपको पता है आयत ने एक एक्स्ट्रा पैकेट ले लिया था, उसे धोखे से मैम ने दे दिया था। आयत ने बोला तो मेरी मैम ने बोला अरे बेटा आप ले लो। और आज का ऊपर देखिए आप, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे आयशा की भी मैंने क्लिप ले ली। आयशा अपना फ्लैग लेके गई थी। आयशा ने फिर अपनी चीज़ दिखाया, अपना पूरा ड्रेसअप दिखाया, और वो जो तैयार होके गई थी उसने वो भी दिखाया। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन गौहर की क्लिप्स ले ली, वो भी तैयार होके गई थी और माशाल्लाह से वो भी पूरा ड्रेसअप अच्छा सा करके गई थी। मैंने अपना बिस्किट फाड़ा और मैंने फिर उसे खाया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपने नहीं बताया, आपको ज़रूर बता के जाना है। और फिर हम लोग जा रहे हैं आज किसी को सरप्राइज़ देने, वो पार्ट सेकेंड में आपको मिलेगा। आयत भी तैयार हो गई, आयशा भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और बस अम्मी गौहर बची हैं, वो लोग तैयार हो जाए तो हम लोग जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ अपनी आंटी के घर उन्हें सरप्राइज़ देने। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या हुआ और हम लोगों ने वहाँ पे क्या एंजॉय किया। यहाँ पे हमें एक पैकेट चटाका पटा, एक स्नीकर चॉकलेट, एक बाउंस बिस्कुट्स मिला है। और मेरी आदत है मैं जिसको चीज़ खाता देखती हूँ मैं उससे मांगने लगती हूँ। मैंने आयशा से भी कैमरे के बाद मांगा था,
पर आयशा ने मेरी इंसल्ट कर दी और कहा मैं नहीं दूँगी। मैं वैसे सच बता रही हूँ, आयत ने मुझे दिया, आयशा ने मुझे नहीं दिया। बाय द वे मेरा काम तो हो गया, मुझे मिल तो गया। बस क्योंकि मैं अपनी चीज़ भी नहीं देती, इस वजह से आयशा ने भी मुझे नहीं दिया और सुबह मेरी आयशा की थोड़ी ऊंच नीच वाली बात हो गई थी इस वजह से। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी आंटी के घर उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए। ये रास्ते की क्लिप है जो मैंने ली है, ये कितवई नगर का चौराहा है। यहाँ पर डीजे लगे हुए थे, सॉन्ग बज रहे थे और यहाँ पे सब लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। हम लोग अपनी आंटी के घर जा रहे हैं, ये रास्ते में पड़ा था, यहाँ पे काफ़ी लोग भी थे मंच पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्लिप्स ली। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।